हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेके आ गया हूँ क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर लेके आ गया हूँ। इतने मक्खन तरीके से बताऊंगा, सच मानो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि भाई हीरो भाई साहब जो हीरोन यानी कि यहाँ पे जो हीरो है यानी कि मैथमेटिशियन का नाम था, इन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला क्यों इजाद किया, क्यों बनाया, क्या कहानी थी, क्या कमी थी रह गई थी मैथ में कुछ यानी मैथमेटिशियनों के द्वारा, जिसकी पूर्ति करने के लिए आए। तो सब कुछ बताऊंगा, क्यों आया हीरोन्स फॉर्मूला, कहां से कहानी बनी, सब कुछ बताऊंगा मजे तरीके से। वीडियो ओपन हो गई तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट हो जाना है। सब कुछ मक्खन तरीके से सिखा दूंगा। दिस इज माय गारंटी टू यू। सारे क्वेश्चन मक्खन लगे के हो जाएंगे। चाहे जो किताब यानी उठा लेना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कुछ भी उठा लेना, ये इतना बेसिक बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहली चीज मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, यहां पे रुक जाओ। जैसे जैसे मैं बताऊं, मेरा जो तरीका है बताने का, यू विल फाइंड है ना कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब। तो जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे मेरे साथ चलो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि दिस चैप्टर विल बी योर कप ऑफ टी। मजे से आ जाएगा, ध्यान से देखो, अच्छे समझ में आएगा। शुरू किया जाए। देखो जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे सीखो। देखो, अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे भाई। तो ट्रायंगल के टाइप को हम लोग क्या करें, अगर साइड के आधार पे देखें, जो ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, अगर उसके प्रकार हम बनाएं साइड के आधार पर, उसकी भुजाओं के आधार पर, तो आपके जो ट्रायंगल है टोटल 3 टाइप में बांटे जा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बताना जरूरी है इसके लिए। जैसे कि अपने पास यानी कि एक सेकंड लगा ले, हाँ, जैसे अपना पहला क्या है यहाँ पे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर है आइसोसेलर ट्रायंगल, फिर क्या है स्केलीन ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल्स होते हैं लाला साइड के आधार पर। हम साइड के आधार पर यहाँ बात करेंगे, एंगल के आधार पर भी होते हैं, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। देखिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यहां लिखा है ऑल 3 साइड आर इक्वल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जहां पे ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हो। तीनों साइड जब बराबर होती है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तीनों साइड, जैसे मान लो कि तीनों साइड जब बराबर हो, जैसे एक सेकंड लाला, जैसे मान लीजिए अपने पास ये 2 है तो ये 2, ये भी 2। अगला है आइसोसेलर ट्रायंगल। ये क्या होता है, लिखा है 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड बराबर हो, जिसकी 2 साइड बराबर हो, तीसरी साइड क्या है, न बराबर हो। ठीक है ना। जैसे कि मान ली मैंने क्या क्या ट्रायंगल बनाने की कोशिश यहाँ पे की है, एक ट्रायंगल मैंने बनाने की कोशिश की है। मान लेते हैं कि मैंने कहा ये 2 है, 2 है, लेकिन ये 3 हो गया, तो इसको बुलाएंगे हम लोग क्या, आइसोसेलर ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है, लिखा ऑल 3 साइड यानी कि डिफरेंट, तीन के तीनों साइड अजीब हो यानी बराबर ना हो। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये पुदीना लाल है, ये 2 है, ये मान लेते हैं हमारे पास 6 है, ये हमारे पास क्या है 8 है। तो इसको बुलाते हैं हम लोग क्या, स्केलीन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल खत्म, चल गया, पता चल गया कहानी क्या है। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आ जाओ। देखिए, अब लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, किसी यानी कि ट्रायंगल किसी त्रिभुज का आप एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब अगर कोई अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि अच्छा इक्विलेटरल यहां पे नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले इसको हटा दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो अगर 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 ध्यान सुनो क्या बता रहे हैं, अगर मान लीजिए अपने पास क्या है, एक हाइट पता है, अगर ट्रायंगल की क्या है, हाइट पता है, यानी ट्रायंगल में क्या है, एक साइड ऐसी जो हाइट बना रही है, जैसे यहाँ ए बी जो है ये क्या बना रही है भाई, हाइट बना रही है। अगर हाइट पता है तब तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। वो क्या होगा भैया, इसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 लिखेंगे। नीचे वाला बेस होता है जो ऊपर जा रहा है यानी 90 डिग्री पर, वो क्या होता है, हाइट होता है। खर्च से निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, मजा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई, देखो ध्यान से। मान लो अपने पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट ही ना हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट ही ना हो। जैसे जैसे मैं कह दूं कि अपने पास ये ट्रायंगल जो नीचे वाला बना, क्या आप इसका एरिया निकाल के दे सकते हैं, जिसमें हाइट ही ना हो। तो क्या ये जो ट्रायंगल बना है जिसमें 2 साइड बराबर, एक साइड बराबर नहीं, इसमें हाइट नहीं पता, क्या इसका एरिया आप निकाल के दे सकते हैं। ये काम कैसे किया जाए जहां पे हाइट नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, इस प्रकार का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए जहां हाइट ही नहीं पता। तो बेटा जहां हाइट ना पता हो, तीनों साइड अलग हो या फिर 2 साइड सेम हो, एक साइड अलग हो, तो वही प्रकार के ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बनाया गया भैया हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरो नाम के यानी कि साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको निजात किया। ऐसा नहीं कि हाइट निकालने का तरीका था नहीं, जैसे समझो एक बार आराम समझो। जैसे हीरोन्स फॉर्मूला नहीं था, तो मान लीजिए इस ट्रायंगल का आपको निकालना है एरिया, तो भाई पुराना वाला फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी इसमें हाइट चाहिए। तो हाइट निकालने के अपने पास 2 तरीके हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तरीके हैं। जैसे अगर आप यहां से हाइट निकालना चाहते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जैसे मान लो आपको ये हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पता, मान लो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पता, तो पहले कैसे काम किया जाता था,
हाइट पता है तो सीधा ये सूत्र रख देंगे। हाइट नहीं पता है तो हाइट पता करने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th में आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो पहले हाइट निकालते, तब भी हम लोग यही वाला सूत्र करके काम हो जाता है। या फिर एक तरीका ये है कि आप जब यानी कि सवाल लगाने जाओ जिसमें हाइट ना पता हो, तो उसमें क्या है, यानी कि हाइट ना पता हो, देखो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहां लिखा है और इस वाले फॉर्मूले से मैंने क्या किया है, यहां से मैंने हाइट निकालने की कोशिश की पक्षांतर करके। तो यहां जब हाइट निकालेंगे तो एरिया दो नीचे तो मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया गुणे 2 हो जाएगा। बेस गुणा में है तो नीचे भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी अब इसको लिख के आप यहां से हाइट ट्रांसफर कर लेना। तो हाइट निकालोगे 2 इधर भेजोगे तो एरिया गुण ये ए क्या है, एरिया गुणे 2 हो जाएगा। ये इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो ए यानी कि बी क्या है, भाग में हो गया। या तो हाइट निकालने का एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, हाइट इक्वल टू एरिया गुणे 2 अपान बेस। मतलब अगर आप चाहते हो कि हाइट ना पता हो, तो हाइट ना पता हो तो एक चीज पता हो, एरिया। एरिया पता हो, बेस पता हो, तब हम हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन हो सकता है सवाल में कभी एरिया ना दे तो कैसे लगाओगे, तब ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, तब ट्रिग्नोमेट्री केवल लगेगी, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये समस्याएं हीरो भाई साहब देख रहे थे, हीरोन्स भाई साहब देख रहे थे, इन्होंने कहा अच्छा मतलब अगर सवाल में एरिया दिया गया है तब तो हम हाइट निकाल लेंगे, एरिया बेस, तब तो हम यही वाला सूत्र लगा देंगे, आराम से हो जाएगा। मान लो ये भी नहीं दिया गया तो केवल एक ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्री। मान लो किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो क्या हम एरिया नहीं निकालना सिखाएंगे बच्चों को? क्या हम ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया निकालना नहीं सीख पाएंगे? हीरो भाई साहब तुम्हारे जैसे हीरो भाई साहब पहले बार बार जा रहे बैठे, तो कहा आओ बच्चा हम तुमको बताते हैं, ये सूत्र लगाओ, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, हाइट का कोई काम नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो समझ में आ गया हीरो भाई साहब क्या लेके आए। हीरो भाई साहब एक ऐसा फार्मूला निजात करके लाए हैं, इन्होंने अपनी डिस्कवरी में मतलब डिस्कवरी की कैसे फार्मूले की, जो बिना हाइट के, कोई भी ट्रायंगल में हाइट ना हो तो बिना हाइट के, कर साइड पता हो, साइड पता होनी चाहिए, केवल साइड के आधार पर, तीनों साइड पता हो तो उसके आधार पर किसी भी दुनिया में किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अभी तुम्हारे लिए बड़ा छोटा लग रहा होगा। मान लो हमारे पास कोई सामने पहाड़ खड़ा है जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट है और हाइट नहीं पता, हमने कहा पहाड़ कितने एरिया में फैला हुआ है, हीरोन्स फॉर्मूला काम करेगा। अरे इससे डेली लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसको हल्के मन ले लेना। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हीरो भाई साहब। तो आओ देखते हैं हीरो भाई साहब ने क्या बताया। तो चलो आओ सुनते, सबसे पहले आपके नजर एक मुलाकात कराते हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। ये क्या होता है भैया, ए मतलब कि क्षेत्रफल यानी एरिया, ये क्या होता है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट के अंदर यहाँ लिखा एस, अगले ब्रैकेट में एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर लिखा एस माइनस सी। क्या है, कौन है, क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो जो अभी पहले समझ लो, यहाँ पे कुछ यानी कि मैंने बना रखे हैं ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है, दो साइड बराबर, तीसरी साइड बराबर नहीं, इसमें हाइट नहीं पता सच ही, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। जैसे यहाँ पे देखिए तीन के तीनों साइड अलग अलग है, हाइट है इसमें नहीं है, हाइट ये हाइट नहीं है, तिरछा थोड़ा सा, तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। सब कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो मेरे लाल फॉर्मूला तो यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला तो यही अपने पास जो लिखा हुआ है, ए इक्वल टू अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, जैसे लिखा है इसे याद करना है। अब क्या कौन है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, जो स्मॉल सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसको बुलाते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। जैसे यहाँ पे साइड दिया है 20 10 और यहाँ 20 20 और 10, तो एक जगह पे बी जगह पे सी जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर है, बहुत क्लियर है। व्हाट इज एस, देखो यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ एस, एस एस क्या है, तो एस की कहानी को समझते हैं। ये लिखा है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर समझ लेते हैं। देखो जिसे मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो तुमको एक लाइन में सिखा सकता हूं पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर मतलब होता है चारों तरफ, जैसे वहां पे तीनों तरफ है, मतलब जितनी भुजाएं हैं, जितनी साइड है, उनका जोड़ कर लो तो पेरीमीटर देता है। चारों तरफ को, यानी कि जितना, यानी चारों तरफ है, जब चारों तरफ बोल सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, चारों तरफ का जोड़ जो है पेरीमीटर देता है। तो अगर मैं इसके लिए पेरीमीटर बोलूं तो कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस का 7 आएगा, प्लस कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये तो हो गया पेरीमीटर। लेकिन अगर हमें पेरीमीटर का आधा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर समझ में आ गया क्या होता है। तो आ जाओ, एस क्या है, देखो एस क्या लिखा है, पेरीमीटर। लेकिन इस पेरीमीटर के पहले सेमी लगा है। सेमी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में डालू, सेमी मतलब होता है आधा, यानी इस पेरीमीटर का आधा। जैसे यहां पे मैंने पी निकाला तो ये पेरीमीटर है। लेकिन अगर इसी पेरीमीटर कितना आया है, 9 प्लस का 7 प्लस का 5, अगर इसका आधा कर दो, यानी अपान में 2 कर दो, आधा मतलब 2 होता है, अगर 2 से भाग कर दो तो यही चीज बन जाएगी क्या, यस, जो हमें निकालना होता है, ये यस है।
तो यस कैसे निकालोगे समझ में आ गया, इसको भी सवाल लगाएंगे और मजा आएगा। तो ये एस ऐसे निकालते हैं, या फिर आप इसी सेमी पेरीमीटर को, बात एक ही वह कहने का तरीका है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अरे यार बात एक ही, सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल के बारे में बोला जा रहा है, यानी ट्रायंगल की चारों तरफ का जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। अब यहां लिखा हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बात तो वही है, पेरीमीटर मतलब कि ये हो गया, अब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर ये हो गया, नीचे हाफ बटे 2 करेंगे तो बात तो वही आएगी। कहने का तरीका है, तो चाहे सेमी पेरीमीटर कहो चाहे यानी कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहो, बात एक ही आती है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे इस निकालने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि पेरी, बात दोनों सेम है, सोचो ना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या है भाई, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो ट्रायंगल की साइड क्या देती है, ट्रायंगल की साइड का सम क्या आता है, पेरीमीटर आता है। तो यहाँ पेरीमीटर अपॉन 2 नहीं लिख पाओगे, तो यहाँ लिखा है ट्रायंगल का होना चाहिए, ट्रायंगल का होना चाहिए, ट्रायंगल के अलावा किसी पे नहीं काम करेगा। तो इस बराबर, या तो ये सूत्र याद कर लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, अगर साइड दी गई है तो तीनों साइड को जोड़ के 2 से भाग कर देना। कभी कभी साइड नहीं दिया रहेगा, पेरीमीटर दिया रहेगा, तो भाई पेरीमीटर का ही, ये पेरीमीटर ही तो लिखा है ऊपर, a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर 2 से डिवाइड कर देना, तब भी आपको s मिल जाएगा। आई थिंक यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला कहता क्या समझ में आ गया, और सवाल लगा के दिखाते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज यानी कि अपने पर चलते हैं। 12वां चैप्टर है, इसका 12.1 का पहला सवाल देते हैं, जस्ट चेक कर लो क्या स्क्रीन में दिख रहा है, तो एक सवाल लगवा के इनको सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। लाला ओ लाला 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 टपनों में आजा, क्लियर है, चला ना, हिलाते हैं मोबाइल। चलो आओ, अब तुमको दिखाते हैं कि भाई कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, थोड़ा सा ऊपर करें, क्लियर है ना बेटा, कैसे लगाते हैं आपको दिखाते हैं। चलो एक सवाल लगाते हैं, तो यहाँ पे डालेंगे हम क्या, सोल्यूशन। जैसे जैसे कहूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन सिखा दूंगा, सबको सिखा दूंगा, ध्यान से देखो क्या कहता है, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जैसे तुम कभी कभी हाईवे पे जाते हो तो तुमको ऐसे बोर्ड दिखते हैं ना, इस बोर्ड पे लिखा होता है, कभी कभी तीर बनी होती है, ऐसे तीर बनी होती है कि इधर मुड़ जाओ, कभी कभी 2 ऐसे आदमी खड़े होते हैं, ये ऐसे जाया करते हैं, तो इसको बुलाते हैं ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जहां पे ट्रैफिक के रूल को लिखा जाता है। तो कह रहा कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ना, इंडिकेटिंग, उस पर क्या लिखा है, स्कूल अहेड, यानी स्कूल आगे है, मतलब यहाँ पे स्कूल आगे है लिख दिया, जिससे कोई गाड़ी आए तो आगे स्कूल है तो स्लो जाए, क्योंकि बच्चे निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक बोर्ड लगा है। कह रहा कि जो बोर्ड का आकार है इज एन इक्विलेटरल, इक्विलेटर पढ़ा के आ रहे हैं पीछे, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, इसलिए कहा था वो सीख लो पहले। वो क्या है, एक ट्रायंगल के शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, आओ पहले बनाते हैं। तो देखो, तो कह रहा है कि अपने पास क्या है, अपने पास क्या है सर, अपने पास कहाँ, सुनो, अपने पास मतलब कि मेरी आदत है ऐसे, ये बना हमारे पास क्या, ये बन गया अपने पास में क्या, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जिसके ऊपर क्या लिखा, स्कूल अहेड। तो यहाँ पे हम भी लिख लेते हैं SCHOOL, स्कूल अहेड, HEAD। तो यहाँ पे हमने लिख लिया स्कूल अहेड, जो किस शेप में है, ध्यान से देखो, तो इसके तीनों साइड बराबर लिख लिया, यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। विद साइड ए, इसकी साइड क्या है, ए, इक्विलेटर के तीनों साइड बराबर होती है, साइड कितनी ले लिया हमने पास में भाई, ए ले लिया, ले लिया, दिया गया है, वेरी गुड। अरे बाला बाला बाला, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, देखा, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है आप द सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मतलब देखो क्या दिया गया है, दिया गया भाई साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड, कितना अपने पास है भाई, ए दिया गया है, क्या दिया गया, ए दिया गया, ये साइड हो गई। और कह रहा है कि जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर गिवन है, ध्यान देखो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो पेरीमीटर कितना दिया गया हमारे पास, 180 गिवन है, सेंटीमीटर में है, तो ऑब्वियस बात साइड में किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, दिया गया है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेंज, तो हमें क्या करना है, यहां से एरिया निकालना है भाई, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। शुरू किया जाए कहानी, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे आ जाओ, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा के आ रहे हैं, क्या पढ़ा के आ रहे हैं, पेरीमीटर बराबर तीनों साइड का सम बटे 2, तो तीनों साइड बचे यानी बराबर है, यानी कि a प्लस का a, ये हो गया पेरीमीटर हो गया, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा काम करते हैं, पहले पेरीमीटर दिया कितना ये लिख लेते हैं, पेरीमीटर कितना गिवन हमारे पास में, 180 गिवन, कितना गिवन, 180 गिवन, ये मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं। अब ध्यान देखो, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, इस क्या होता था, अभी लिखा था पेरीमीटर का आधा, पीछे लिख के आ रहे हैं, पेरीमीटर का आधा,
पेरीमीटर का आधा करो तो क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर का आधा करो क्या निकल के आएगा, एस निकल के आएगा। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है भाई, 180 दिया गया अपान का 2, तो 2 एकम 2, यानी कि 2 9 18, बगल में जोड़ यानी कि 90 आ गया। तो एस की जो वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 90 आ गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया हो। अगर एस अपने पास 90 आ गया तो क्या तुम मुझे साइड निकाल के नहीं दे पाओगे, एस आ गया तो भाई साइड, अब वही दो फॉर्मूले हैं, उसी दो फॉर्मूले में घूमना है बार बार यार। अब तुम चाहे पहले चाहे जो निकालो, इसमें ना मत घबराया करो। अब हमने एस निकाल लिया, अब एस निकाल लिया, देखो क्या है। अब एस का फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है, एस ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, वही 3 फॉर्मूले अपने पास है, यही 3 फॉर्मूले अपने पास है, ये वाला ये वाला ये वाला, इसी में घूमना, इसी में दिमाग लगाना है बार बार, क्या दिया गया है कहाँ पे रखें। अब ये फॉर्मूला देखो, एस कितना है 90, तो यहाँ पे 90 लिख लिया, चल जा सिम 90 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या है साइड है, करा साइड तीनों ए है, तो ए तो ए ही है, बी भी ए है, बी भी क्या है भाई ए है, और सी भी कितना है यानी ए है, अपान कितना लगा लिया, हाफ लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई ए 3 ए लिख लेते एक बार, 90 अपान का 1 इक्वल टू ए यानी कि 3a अपान कितना जाएगा 2, तेरा गुणा करेंगे तो यानी कि 3a, ये वाला 3 है, इधर गुणा करेंगे हमारे पास में तो 90 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा में आएगा, यहाँ पे 90 गुणी 2 होगा, यहाँ से जब a निकालेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 2, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो यानी कि हो जाएगा भाग में, तो 3 एक कम 3, 3 तो 9, तो हो गया यहाँ पे 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई 60, तो a कितना आ गया 60 आ गया, मजा आया। यानी अब a आ चुका है, यानी कि a आ चुका है, यानी कि a क्या है अपने पास में साइड, तो साइड आ चुकी है जो कि कितना अपने पास है 60, यानी कि अब सेंटीमीटर में आएगा। अब सोचो अगर a आ चुका है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर होती हैं। आप मुझे बताओ, इस a पता चल गया, साइड पता चल गया, और इस पता चल गया, दुनिया की कोई ताकत तुमको यानी कि अब यहाँ से एरिया निकालने के लिए सोच सकती, यानी रोक सकती है। लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला, बनो हीरो, यानी कि अब लगा दो भाई हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से अगर हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, लाला हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम यहाँ से लगा दें तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो क्या आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका मान नहीं निकाल पाओगे, माल मतलब कि आंसर सर। तो यहाँ पे s इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान देखो, यस माइनस का ए, यस माइनस का बी, और यस माइनस का सी। तो यहाँ पे यस, एस नहीं ए होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम एरिया निकालना है, ये ए है, ठीक है ना, किसका एरिया है, इस स्कूल बोर्ड का एरिया है जो कि इक्विलेटरल शेप में है। तो यहाँ से a इक्वल टू, ध्यान देखो, एस 90, यानी कि 90 लिख लिया, यहाँ पे 90 माइनस ए कितना है 60 लिख लिया, फिर यहाँ s कितना भैया 90 है, b कितना है वो भी बराबर ही यानी कि 60 आएगा, ठीक है ना। फिर s कितना अपने पास में 90 है, c कितना अपने पास में यानी 60 है, क्योंकि भैया 60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइड क्या है, तीनों बराबर है, तो ए बी सी जगह 60 60 60 है, और एस ए जगह कितना है 90 है। अब देखो आगे a इक्वल टू, ध्यान देखना कैसे, देखिए देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना है 90, अच्छा ब्रेकेट में सबको लिखा तो मल्टीप्लाई में आएगा, वेरी गुड। 90 से 60 निकालेंगे 30 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 30 बचेगा, वेरी नाइस। यहाँ कितना बचेगा 30 बचेगा। अब मैं जो कहूँ उसको तुम समझना, देखो क्या ये जानते हो तुम, क्या रूट यक्स गुणे रूट यक्स, अगर रूट के अंदर एक ही चीज 2 बार है तो इसको खट से आप बाहर निकाल लो, इसका आंसर सेम आएगा कि रूट एक्स स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। जैसे कैसे कहूँ तुम्हें लाला मेरे, इसे रूट 2 गुणे रूट, यानी कि बगल में फिर से 2 लिखा है, इसका आंसर कितना आएगा, खट से कोई एक चीज बाहर निकाल लो 2 आएगा। मैंने कहा रूट का और गुणे में रूट का, कितना आंसर आएगा, 1 का बाहर निकालो आंसर। मतलब कि हम ये करेंगे 2 चीज सेम है तो एक चीज बाहर आती है। अब आगे सुनो, जैसे रूट ए रूट बी कितना आंसर आएगा, 2 चीज सेम है तो एक चीज बाहर आती है, 2 चीज सेम है तो एक चीज गुणा में बाहर आती है। यहाँ आ जाओ, देखो ऐसे लिखें, a इक्वल टू, ध्यान देखा कैसे लिखने जा रहे हैं, देखो इसको हम लिखेंगे, जो 90 लिखा है इसको लिखेंगे 3 गुणे 30, भाई 3 त्रिका 9, बगल में 0, 90 आ जाएगा। आगे लिखा है 30, फिर लिखा है 30, फिर लिखा है 30, कितनी बार है 30। देखिए तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे यहाँ आ रहा है, देख लो एक बार, देखो एक जोड़ा ये वाला, एक जोड़ा ये वाला, तो इस जोड़ा से 30 बाहर आएगा मल्टीप्लाई, इस जोड़ा से 30 बाहर आएगा, वेरी गुड, अपान मतलब अपान रूट,
तो रूट के अंदर 3 का जोड़ा तो मिला नहीं, तो 3 3 ही रह जाएगा। तो A इक्वल टू, ध्यान देखो आ रहा है, अब आ रहा है क्या, पहले नहीं आ रहा था क्या? कौन सा ये, पहले नहीं आ रहा था क्या? तो यहाँ पे 3 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बगल में 2 जीरो लगा लेंगे, ये जो 2 जीरो लगा ले, 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, बगल में बता के रूट का 3। एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, यानी सेंटीमीटर दिया गया तो उसका स्क्वायर, ये नहीं लिखो गलत नंबर नहीं मिलेंगे, सेंटीमीटर की स्क्वायर यानी कि 900√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। देख लिया भाई, आ गया अपने पास में क्या, सिग्नल बोर्ड का एरिया। ठीक है, आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी नाइस। चलो सेकेंड सवाल देखते हैं। ये सवाल सुंदर है, देखो हर सवाल इसमें क्या 6 ही सवाल एक्सरसाइज में मजे वाली बात है, लेकिन 6 सवाल क्या दम लगा के हैया है। इस सवाल को पढ़ो, बताओ आ रहा है ना स्क्रीन पे, देख लो पूरा सवाल आना चाहिए, हर बच्चा समझ नहीं पाए, आ रहा, चलो आओ, ये दिख रहा ना, ये और बड़ा कर दे, थोड़ा समझा दे पहले, आओ समझो, समझो बेटा, समझने के लिए जिंदगी बनी है यार, समझो ध्यान से क्या लिखा है, समझो क्या लिखा है। अच्छा पहले ये बताओ ये क्या बना है, क्या बना हुआ जो चीज दिखाई पड़े, इसे कुछ समझ पा रहे हो? देखो 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 देखो, क्या आपको नहीं लगता कि ये क्या है, ये क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ये क्या है? ये एक रोड है, ये नीचे से रोड जा रही है, रोड में बीच में यानी क्या है, बॉर्डर बना, यानी एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, हाईवे टाइप का है। ये रोड चली जा रही है आगे, ये रोड क्या है, आगे चली जा रही है भाई, तुम ना सर को नीचे, हाँ ठीक है देखो, हाँ तो ये रोड क्या है, इधर एक रोड इधर चली जा रही है, अब रोड नीचे नीचे जा रही है, ऊपर से चला गया फ्लाई ओवर, मतलब ब्रिज टाइप चला गया है, और इस ब्रिज के ऊपर क्या है, ऐसे गाड़ियां गाड़ी चल रही हैं। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो कहानी कुछ ऐसी है, मतलब कि ये रोड है, ये रोड है, तो रोड तो अंदर जा रही है, तो मगर मान लो बगल से वैसे रोड जा रही है, और ब्रिज ऊपर से जाएगा, तो यहाँ ब्रिज जा रहा है, तो तुम ध्यान देखो एक मतलब एक जगह ऐसी आती है जहां ब्रिज जमीन को टच करेगा, तो जब ब्रिज यानी कि जब जमीन को ब्रिज टच करता है, तो नीचे वाला हिस्सा तुम ध्यान देखो, गांव भैया ब्रिज देखे होगे ना जिंदगी में, तो यहाँ पत्थर लगा देते हैं, यहाँ पर जो एकदम बिल्कुल पास वाला जगह होता है, यहाँ पत्थर लगा देते हैं, यहाँ तक पत्थर लगा देते हैं, और ये वाला हिस्सा क्या होता है ऐसे, यानी कि किस पे, क्या बोलेंगे उसको, पिलर, पिलर टाइप पे क्या है, ऐसे खड़ा रहता है। तो इधर क्या करेंगे भैया, इधर लगा देंगे पत्थर, तो सोचो ना अगर इधर पत्थर लगा देंगे, तो कौन सा शेप बना, ये ट्रायंगल। इससे रिलेटेड सवाल है, देखो ध्यान से, ये देखो, तो जब ये नीचे छुआ तो यहां देखो ट्रायंगल शेप बन गया। अब इसी के एरिया से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये समझाना था, आधा काम कर दिया, अब खाली सॉल्व करना। पढ़ के सवाल कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट, मतलब कह रहा है कि फ्लाईओवर का जो ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगुलर शेप है, जो यानी ये वाला जो आकृति, यानी ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है, यानी इसको, ये वाली जो अपने पास में आकृति है, इसको क्या किया गया भाई, इसको यूज किया गया है एडवर्टीजमेंट, प्रचार के लिए। कोचिंग चलाते हैं हम, तो कोचिंग का प्रचार के लिए पोस्टर लेके यहाँ पे छाप दिया, प्रचार के लिए लगा हुआ है। वेरी गुड। आगे क्या लिखा है, लिखा है द साइड्स ऑफ द वॉल आर, करा के जो ये साइड है इसके, ये जो यहाँ पे जो बन रहा है ना, इनकी देखो ना, एक रात ए बउआ, तो ये देखिए ध्यान से, एक तो यहाँ पे क्या है कि इनकी साइड, ये अरे पगला है ये, चल जा, तो इनके जो साइड है ना, देखो ना ट्रायंगल बनेगा, ये सीधी लग रही है, सीधी टेढ़ी नहीं है ना, तो इनके साइड पता है, कह रहा कि पहली साइड कितनी है 122 है, फिर यानी कि इधर वाला कितना है, यानी कि 22 है, फिर कितना हमारे पास नीचे वाला यहाँ दिख रहा होगा 120 है, ये कितना यानी कि 1 यानी कि मीटर में, ये दिया गया है। अच्छा फिगर कह रहा देखो, सीधा गिवन फिगर देख लिया, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, नहीं समझ पाए हो, मतलब देखो पर ईयर, प्रत्येक साल, पर मीटर स्क्वायर, देखो पर मतलब एक मीटर स्क्वायर का एक ईयर में जो पैसा है सरकार ले रही है, वह लेते है 5000, यह मतलब लिखा है, ये जो यहां से लेके यहां तक लिखा ना, इसका मतलब यह है, क्या लिखा है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के जगह पर 1 साल तक अगर तुम पोस्टर लगाई हो, तो सरकार का या फिर जो भी उसको देख देख कर रहा है, उसका 5000 रुपया दिया हो। ये कहानी लिखी यहां तक, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, लिखा है कंपनी, अच्छा कंपनी भी देना पड़ेगा, कंपनी बना रही है, तो क्या लिखा है, अ कंपनी हायर्ड
वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। तो 1 साल के लिए 5,000 दिए पड़ा, तो कह रहा कि 3 मंथ के लिए मतलब वो हायर किया जा रहा है। अभी देखेंगे हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट यानी पे करना पड़ेगा। तो अब ये मत सोचना कि यानी कि ये हमारे पास 1 साल का इतना है तो 3 महीने के लिए निकालना है, तो पहले हम 1 साल का है ये, तो 1 साल का ये तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसको। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने निकल आएगा। अब 1 महीना निकल गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने निकल आएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया गया है ना, ये केवल 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कितने मीटर स्क्वायर है। तो पहले तुमको देखो, बच्चे हम कई साल से पढ़ा रहे हैं मैथ, वो ये सोच रहे हैं सवाल में, उस सवाल में क्या सोचते हैं देखो समझो। कह रहे हैं कि 1 साल का 500,000 है, तो 3 महीने के लिए निकालना है, तो दिमाग में क्या लाएंगे। अगर हमें 1 महीना पता चल जाए, 1 सेकेंड, 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो क्या 1 महीना नहीं निकल आएगा। तो यहां से 12 डिवाइड करो तो 1 महीने का बवाल निकलेगा। उस एक को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 मंथ का निकल आएगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो 1 मीटर स्क्वायर का है, तो यहां तो भी हमें यही नहीं पता कितना मीटर स्क्वायर है, तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना है, तो इससे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो टोटल एरिया निकल के आएगा। फिर उसको आप क्या करेंगे, 12 डिवाइड करेंगे तो 1 महीना निकल के आएगा, फिर उसको 3 से गुणा करेंगे 3 महीने निकल के आएगा। क्या बोल डाले हो, समझो क्या बोल रहे हैं। अब किसको करके दिखाते हैं, देखो जो जो बोले इसको करके दिखाते हैं। आओ, अरे यार मैथ में तुमको राजा बनाऊंगा, मजा आ जाएगा। है। तो मैथ में तो बहुत बढ़िया तुमको मैं अरे यार मेरा बोर्ड हैंग कर रहा है, तो बहुत सुंदर सुंदर बताऊंगा। आओ शुरू करते हैं कहानी, इतने में लगवा देंगे, इधर ही लगवा देंगे। ये वाली चीज तुम समझ गए तो इसको थोड़ा सा अगर चल जाए तो बढ़िया चीज है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, मिटाना पड़ेगा है। तो इसको मिटा देते हैं भाई। आओ यहाँ साइड से लगा रहे हैं, आई होप यहाँ आ रहा होगा, लड़के देख लो एक बार। चलो आओ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं सोल्यूशन, आ रहा है। चलो भाई यहाँ डालते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो जो चीज दिया गया समझ लेते हैं। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 साल तक यूज करेंगे तो हमें रुपया देना पड़ेगा कितना साक्षी, 5,000। ये हमें मालूम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले में काम करते हैं, बारी बारी चलते हैं, बारी बारी चलते हैं। चलो ये काम दिया गया है, हमें ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ब्रेकर में लिख लेना, यहाँ पे क्या है गिवन है। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है ये भी लिख लें एक बार। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, देखो क्या करना है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट विल बी, यानी कि 3 महीने के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा, है ना। यानी कि हमें क्या बताना है, रेंट फॉर 3 मंथ। आप लिख दिया कोई बात नहीं, रेंट ऑफ 3 मंथ हमें बताना कितना आएगा इस पूरे जगह का। 1 मीटर स्क्वायर का नहीं, इस पूरे जगह का। 1 मीटर स्क्वायर का होता आंसर यही हो जाता भी जो मैंने समझाया था। इस पूरे जगह का बताना है, मजा आएगा भी, सीखते रहो। आओ करते हैं, आओ करते हैं, आओ करते हैं। अब देखो सबसे पहले काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं बेटा एरिया। एक एक काम करते हैं, एक एक काम करते हैं, एक एक काम। तो पहले एरिया निकालते हैं कितनी जगह में फैला हुआ है। आओ थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी होगी, ध्यान से देखना। एक काम करूं, ये जगह जो अभी सवाल समझ चुके हो, वैल्यू लिखी चुके हो, थोड़ा छोटा कर दे, थोड़ा छोटा करते अपने पास जगह बन जाए। आओ ये हाय 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 हाय, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो जो जल्दी मिटाएंगे, टेंशन न लो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा, फटाफट समझाएंगे। आओ इसको छोटा कर दिया, अब मुझे समझाना है तुम्हें केवल, तुम समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। जाओ यार तुम लोग, तुम्हारा काम खत्म है। टाय टाय बाबा बाबा करा साड़ा बाइन। आओ अब तुमको समझाने जा रहे हैं। आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ, ये क्या है ना, यानी किसी शेप में बना हुआ, वहां लिखा था, यानी कि ट्रायंगुलर सा है ना, ट्रायंगुलर, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं। ट्रायंगल बनी है, वो समझ जाएंगे। तुमसे ज्यादा समझदार होता है एग्जामिनर, वो फट से समझ जाएगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। कितना होता है भैया एरिया, कितना होता है बेटा एरिया, तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस का ए, बगल में यस माइनस का बी, फिर बगल में यस माइनस का सी। मानते हो नहीं मानते हो, जी सर मानता हूं मैं। तो चलो साइड तो पता है ए का झमेला नहीं होगा, लेकिन एस का झमेला होगा। तो आओ पहले एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2, टोटल पेरीमीटर का हाफ करते हैं भाई, कितना आएगा। तीनों साइड को जोड़ना है, 122 प्लस 22, वेरी गुड, प्लस सर प्लस कितना लिखा, 120,
यानी 120 120 ना, ये 120 120। चलो क्या चीज, हाँ चलो हमने क्या किया बेटा, ये लिख लिया 120 120, ठीक है ना, 120 12 और 0 120 ठीक है भैया। यानी 100 हमने क्या लिखा, 100 यानी कि 120 लिख लिया हमने पास, ठीक है भैया। ये हो गई ABC। अपान में कितना करना, 2 करना, ध्यान देखो। तो S इक्वल टू, आओ जोड़ते हैं भैया, देखो इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट 0 2 2 यानी कि 4 आएगा, वेरी गुड। इसका सेकेंड 2 2 4 2 6 आएगा, वेरी गुड। फिर स्टार्ट किनारे वाले 1 यहाँ से 1 यानी कि 2 आएगा, 264/2 आएगा, 2 है ना, 0 2 2 4 आएगा, फिर 2 2 4 2 6 आएगा, फिर यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा यानी कि 2 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 3 6 2 दूनी 4 यानी कितना आएगा अपने पास 132 आएगा। सब कुछ इसमें दिया गया मीटर, तो यानी मीटर में आएगा। पेरीमीटर जो या फिर सेमी पेरीमीटर होता है, इसका मान हमेशा मीटर में आएगा। सेंटीमीटर साइड देखो सेंटीमीटर में, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। आओ अब निकालना हमें क्या भैया, एरिया। क्या है फॉर्मूला, देखो यस एस कितना अपने पास 132 यानी कि 132, फिर कितना है यस यानी कि 132 माइनस का ए कितना अपने पास है, कोई पहली साइड चलो एक पहली साइड ले लो। अच्छा इसमें कोई भी ABC ले लो, चाहे इससे ए ले लो, इससे बी ले लो, चाहे इससे सी, चाहे इससे ABC, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं ना। तो 132 ये कितना हमारे पास लिखा है, 122 लिखा है, 122 लिख लिया। आगे चलेंगे, फिर कितना करेंगे, 132 से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 22 घटा लेते हैं। फिर क्या करेंगे, यानी कि 132 से हम क्या करेंगे भाई, 132 क्या करेंगे यानी कि 120 घटा लेंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नक्कू सर। यहां देखो तो A इक्वल टू, ध्यान देखो अंडर रूट बेटा, देखो तो 1 3 2, यहां देखो ध्यान से 132 122 घटाना है, तो 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 2 जाएगा अपने पास में हो जाएगा 1 और 1 मास से खत्म यानी कि 10 बचेगा मल्टीप्लाई में। यहां देखो 2 से 2 जाएगा 0 यानी कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि 1, कितना बचेगा 1, मल्टीप्लाई में सब कुछ जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से यानी कि 0 तो 2 से 0 निकालेंगे 2 बचेगा, 3 से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, 1 से निकालेंगे 0। ठीक 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 है, समझ में आ गया। कितना बचा एक बार ढंग से लिखे, तो A बराबर कितना बचा है, देखो जगह बचा है 132 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा है 10 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 1 1 0 फिर मल्टीप्लाई यानी 110 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 और मल्टीप्लाई कितना लिखा है 12 12। दो कॉमन चीज से एक चीज बाहर आएगी, दो कॉमन चीज से एक चीज बाहर आएगी, मानते हो नहीं मानते हो। देखो 132 को पहले तोड़ते हैं, फैक्टर बना के देखते हैं क्या क्या आते हैं इसके। 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 1 बचेगा 12 2 छक्के 12, ठीक है भाई। 2 से काट लेंगे तो 3 यहाँ पे 2 तेईस 6 और यहाँ पे यानी कि 2 तेईस 6, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है तो हाँ 11 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3 एकम यानी कि 3 और 3 एकम 3, फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11। और जो 110 लिखा ना 110, इसको हम प्रीफर करेंगे 11 गुणे 10 लिखना, हम वही सोच रहे हैं 11 दहम्मा 110, हम वही सोच रहे हैं, दो दो को जोड़ा बनाने की कोशिश करें। देखो कैसे, अंडर रूट 132 जहां लिखा है ना, 132 जहां लिखा, हम वहां क्या लिखना पसंद करेंगे, 2 2 3 11, ठीक है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे यानी कि 11, ठीक है भाई। ये 132 अब गुणे में अपने पास में ये 10 लिखा, 10 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, 110 को कैसे तोड़ेंगे, 11 गुणे 10 जोड़ेंगे मल्टीप्लाई। अब 12 देखो आगे 2 2 बढ़ रहा है, 12 में 3 3 का कहां से बन सकता है, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं ऐसे कैसे, 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 गुणे 3 4 ते 12, 2 दूनी 4 4 ते 12, ठीक है भाई। A इक्वल टू, आओ लेते हैं कॉमन, देखो एक जोड़ा ये मिला, एक के नाम करते हैं बाहर लेते हैं, 2 मिल जाए तो एक बाहर आएगा, ऐसे स्टाइल से लगाओ सवाल। देखो तो ये दोनों मिल गए, कलर चेंज हो जाओ यार, तो ये दोनों मिल गए, एक बार मल्टीप्लाई, 3 2 बार है, देखो एक बार ये एक बार ये, 2 बार है तो एक 3 बार गुणा आएगा बाहर, ये भी निपट गया। यहाँ 11 है यहाँ 11 है, तो 2 बार 11 है तो एक 11 बाहर चला गया। यहाँ 10 है यहाँ 10 है, तो 2 बार 10 मिल गया है ना, तो एक बार 10 चला गया, 2 बार 2 है तो एक बार 2 चला गया। वाओ, ये खत्म 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 और ये खत्म। रूट के अंदर बचेगा 1 और रूट 1 की वैल्यू 1,
खत्म, रूट खत्म हो गया, मजा आ गया। तो a इक्वल टू, यहाँ पे रूट 1 बचेगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो रूट 1 की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी, हटा देंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 तिहाई 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, 12 दहम में 120, तो 12 दहम में यानी कि 120 हो गया, और बट ये 11 बचा, गुणे में 11। भाई गुणा करना तो गुणा तो कर ही लोगे तुम। जी सर इतना बेवकूफ नहीं है सर हम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आओ आ गया। तो देखो ध्यान से, a इक्वल टू कितना आएगा भाई, देखो 11 को 0 से गुणे तो 11 0 हम 0, फिर 11 को 2 से गुणे करेंगे, 11 दूना 22 का 2, हासिल आ गया 2, 11 एक कम 11, 12 एक 13, 1320 एरिया आ गया। 1320 निकालना क्या है, अब आगे चलते हैं। देखो देखो समझो, आराम से चलेगी, एकदम आराम से। देखो समझो समझो, अरे समझो। देखो इस पूरे, अच्छा ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 1 साल के लिए कितना आता है, 5000 आता है। सुनो क्या बता रहे हैं, एक काम करो, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 आता है। अब सोचो 1320 मीटर स्क्वायर निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल कितना आता है, 1 मीटर स्क्वायर का आता है रुपया 5000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा 1 साल का खर्चा, साल निकालते पहले, तो कॉमन सेंस की बात है, जब 1 का इतना है तो 1320 का 1320 से गुणा हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यानी कि 1320 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5000। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 1320 मीटर स्क्वायर जो जगह है 1 साल के लिए, उसका आ जाएगा, यानी कि पैसा आएगा ये 1320 मीटर स्क्वायर का। अगर हम क्या करेंगे, 1 साल के लिए देखेंगे तो इतना पैसा आएगा। समझो ये पैसा निकल के आएगा, 1 साल के लिए निकालना है हमें, 3 महीने के लिए निकालना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा तो ये हो जाएगा, कितना आएगा थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर समझाते हैं आराम से, आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से, आराम से आएगा। कितना लिखा है, ये लिखा है भैया, चल जा सिम सिम, चल जा सिम सिम, कितना लिखा है भाई, ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा है 1320 गुणे कितना लिखा है 5, 1320 गुणे में 5000, यानी 5 1 2 3 0। देखो कैसे करेंगे, अच्छा जीरो वाले गुणा तो आसान होते ना, हम नंबर का गुणा कर लेंगे, फिर जीरो गिन के लगा लेंगे, आसान होगा। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, कैरी आ गया 1, 5 3 15 16 का 86 आ गया 1, 5 1 कम 5, 5 कम 5 1 6, 1 जीरो ये वाला उतारेंगे, 3 जीरो ये वाला उतारेंगे, 1 2 3। कितना आएगा, ये क्या निकाल रहे हो, रुपया निकाल रहे हो, ध्यान रखना। तो ये रुपये में कितना आएगा, 6 6 2 2 4 5, 1 2 3 4 5 आएगा, किस में आएगा, ये रुपया में आएगा। लेकिन 1 मिनट, ये आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितने के लिए, ये ध्यान रखना, 1 ईयर के लिए निकाले हो अभी, ये 1 ईयर के लिए निकाले हो, 1 ईयर के लिए निकाले हो। अब देखो यहां से हमें निकालना केवल 3 महीने के लिए। अब यहां से 2 तरीके के बच्चे, एकदम स्मार्ट बच्चे ऐसे सोचेंगे, देखो कैसे, देखो 12 महीने होते हैं, 3 3 के टुकड़े बनाओ। देखो 12 महीने के अगर 3 3 के टुकड़े बनाएंगे तो 4 बनेंगे, 3 3 3 3, मानते हो नहीं मानते हो, तो 3 3 6 और 6 6 12, तो 12 महीने का, 12 महीने का अगर हम पूछे आपका तीसरा, यानी कि 12 महीने का अगर हम यहां पे 3 महीने निकालना है, तो 3 जो है 12 का कितना है, समझो 12 और 3 में क्या रिलेशन है, यानी 12 3 का 4 गुना है। समझाऊंगा समझाऊंगा, 12 जो है इस 3 का 4 गुना है। अगर बीच में इक्वल टू लगाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कोई चीज 12 महीना का निकला है लेकिन आप निकालना चाहते 3 का, तो क्या करना पड़ेगा, सोचो ना, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये चीज, देखो ये 12 महीने हैं, ये क्या है, मंथ है, और ये क्या है 4, ये भी मंथ है। ऐसे समझाता हूं मैं तो। अब 12 मंथ 3 मंथ, 12 मंथ को 3 मंथ से डिवाइड करो, सॉरी 4 मंथ से, हाँ 3 मंथ का लेना है, समझ पा रहे हो है? तो 3 3 कितने 49 बार, तो 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा,
देखो ये 12 महीने का है, ये 12 महीने का है, हमको निकालना 3 महीने का। तो अगर हम 12 महीने को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 एकम 4, 4 तेई 12, तो देखो 3 ही मंथ तो आएंगे और 3 मंथ का हमें निकालना है। भाई समझो समझो, एकदम प्यार से समझाऊंगा। देखो ये जो निकल के आया है ये कितने महीने का है, ये 12 महीने का है। एकदम हम क्या रखें, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे। ये 12 मंथ का है सर। अगर इस 12 मंथ का ये है, अगर इसको हम 4 मंथ से डिवाइड कर दें, 4 मंथ से, तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे 4 तेई 12, 3 मंथ आ जाएगा और 3 ही तो निकालना है। तो 12 मंथ का कितना है, 12 मंथ तो ऊपर लिखा है ना, तो 12 मंथ का है अपने पास 6 6 3 2 5, 1 2 3 4 5 बार 0, और 4 मंथ का यानी 4 मंथ, 4 मंथ के लिए निकालना है, 4 मंथ तो पता नहीं, तो 4 मंथ का निकालना, 4 से डिवाइड करेंगे। तेरे की तो 12 मंथ को 4 मंथ से डिवाइड कर दोगे तो 3 मंथ का पैसा पता चल जाएगा कि कितना देना पड़ेगा। अच्छा एक तरीका और भी था इसको निकालने का, कैसे, ये 12 महीने का था, इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 महीने निकल आता। फिर से कॉन्सेप्ट वही है, 12 महीने को 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो 12 कम 12 कट जाएगा, 1 महीने निकल के आएगा, तो 1 का हो जाता। निकालना 3 महीने को तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, जो वैल्यू आती तो 3 महीने निकल आता। आराम से समय लूंगा, 12 महीने का है ये, 12 से डिवाइड करते तो 12 कम 12 कट जाता, 1 महीना निकल के आता। तो जो 1 महीने निकल के आता, 3 महीने निकालना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। हमने और दिमाग लगाया, हमने कहा ये 12 महीने के 4 मंथ से डिवाइड करेंगे, 4 से तो 3 मंथ का निकल के आएगा। हम सीधा दिमाग लगा दिए, वेरी गुड, मजा आ गया। तो ये हमने क्या किया भैया, 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया निकाला है। अब यहाँ, लेकिन यहाँ 1 साल नहीं, कितने मंथ के लिए, यानी कि 3 मंथ के लिए। मजा आया, मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोक देना भाई। अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस खट से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटना शुरू करें, काटना शुरू करें भाई, काटना शुरू करें। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ध्यान देखना, 4 एकम 4, 2 बचा होगा 24, 24 हो गया, तो हो जाएगा हमारे पास 4 छंग यानी कि 24। उसके बाद में हमारे पास 2 2 4 1 5, 1 2 3, अच्छा काटना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो यहां पे 4 एकम 4, फिर 4 एकम हमारे पास 4 बचेगा, हमारे पास में कितना 2 24, और 4 छिंग 24, 4 छिंगे 24, उसके हमारे पास 24, हमारे पास 2 बचा 26 है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 20, 4 पंचे 20, ये 0 खत्म हो चुका है, अब 4 0 बचे हैं तो 4 0 हम उतार लेंगे। मीटर स्क्वायर, अरे नहीं रुपया है ये, रुपया, ये देख लो आ रहा बोर्ड में भाई। तो आंसर कितना आएगा भाई, आंसर आएगा आपका 1 6 5 2 2 4, 2 2 4, इतने रुपया देना पड़ेगा इस पूरी स्टोरी के लिए। नहीं आ रहा था क्या पहले, कितना नहीं आ रहा था, पूरा नहीं आ रहा था ये, कहाँ पे, तो शायद यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, इसे हम बोल रहे थे यहाँ पे कितना नहीं आ रहा था, यहाँ से इतना है इसे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, यानी कि 3 मंथ के लिए आ जाएगा, यानी ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मजा आ गया। यहाँ पे शायद मैं बोल रहा था आ नहीं रहा था, तो इसको मैं बोल तो रहा था, समझ आ रहा होगा, यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक अब आ रहा पूरा। तो ये अपने पास क्या है भाई, ये सवाल यानी कि हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास यहाँ पे क्या है, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे हो गया। तो ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, तो इस वीडियो में क्या रखते हैं, हम इतना ही रखते हैं। इसमें 4 सवाल बचे हैं, तो सवाल तो पूरे लेके आया था, आज ही कराने का मन था, लेकिन इसमें क्या है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो लंबी वीडियो देखने में मजा नहीं आती। तो 4 सवाल हमको क्या करेंगे, 4 सवाल छोटे छोटे सवाल हैं, इसको 20-25 मिनट वीडियो बाहर बनेगी, बना के दे देंगे। तो इसको एंजॉय करना है ना, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें ही तुम्हारा दिमाग पच्छा माती हो गया होगा। हम चाहते हैं ज्यादा बर्डन न दे, इन्हीं 2 सवाल को अच्छे समझ लो, सीख लो, अगले 4 सवाल हम आपको बना के वीडियो दे देंगे। क्लियर है, चलो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, ठुमको।